बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मिस्टर तौकीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ अनलॉक। आज हम बेटा आप लोग के पास एक्सरसाइज 1.4 को कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले जो बेटा आप लोग के पास फर्स्ट वाला क्वेश्चन गिवन किया हुआ है वो कहता है कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जो आप लोग के पास तमाम वैल्यूज दी हुई हैं, हमने इनका बेटा आप लोग के पास क्यूब रूट निकालना है। अब क्यूब रूट इनका सीखने से पहले बेटा हमें यूनिटी का क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। यूनिटी का क्यूब रूट आप लोग के पास इसका मतलब 1 का क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। अगर हम 1 का क्यूब रूट निकालना सीख जाएंगे तो इनका भी बेटा आप लोग के पास सिंपलीफाई करने के लिए आसानी होगी। सबसे पहले बेटा आप लोग के पास हम 1 का क्यूब रूट निकालते हैं। सबसे पहले बेटा आप लोग के पास क्यूब रूट होता है वो इस तरह होता है। ये आप लोग के पास क्यूब रूट है, किसका है बेटा आप लोग के पास 1 का। क्यूब रूट ऑफ 1 हमने इसकी वैल्यूज निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले बेटा मैं इसे लेट कर लेता हूं। आप लोग के पास किसके बराबर है, ये x के बराबर। लेट हमने इसके कर लिया है x, इसका मतलब x की वैल्यूज निकाल लेंगे तो इसका मतलब वो क्या निकलेगी आप लोग के पास क्यूब रूट की वैल्यू। ये रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, इसे इंडेक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। ये सॉरी आप लोग के पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1 रेज़ टू पावर 1/3। अब दोनों तरफ पावर आप लोगों ने कितनी ले लेनी है, 3 ले लेनी है। 3 is equal to 1 raised to power 1/3 multiplied by 3। 3 से कैंसिल आउट, x क्यूब is equal to 1। 1 प्लस हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास माइनस, ये आ जाएगा -1 is equal to 0। इसको लिख सकते हैं क्योंकि 1 का क्यूब कितना होगा बेटा आप लोग प्लस 1 ही होगा। a क्यूब माइनस b क्यूब किसके इक्वल होगा बेटा आप लोग के पास a माइनस b इंटू a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दो चीजें प्रोडक्ट हो रही है, 0 के इक्वल है, या तो x माइनस 1 0 के इक्वल होगा या फिर बेटा आप लोग के पास x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इसके इक्वल होगा 0 के। नेक्स्ट x माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1। अब इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू बेटा आप लोग के पास 1 है। फार्मूला क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। नेक्स्ट इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं और आप लोग के पास बेटा जो x की रिमेनिंग दो वैल्यूज निकलेंगी यहाँ से, उसको क्या करते हैं बेटा आप लोग के पास कैलकुलेट करते हैं। कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू b की जगह पे कितना आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है आप लोग के पास 1, इधर आ जाएगा बेटा आप लोग के पास 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 c की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आप लोग के पास 1। फिर कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर 1 1 माइनस 4 कर देंगे डिवाइड बाय कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास 2 हो जाएगा। नेक्स्ट x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 2। अब कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, एक दफा आप लोग के पास इसे प्लस में लिख लेते हैं, प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 और एक आप लोग पास लिख लेते हैं -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे वैल्यू लिख दें तो भी कोई इशू नहीं है, इसको अयोटा की फॉर्म में लिख दें तो भी कोई इशू नहीं है। अयोटा की फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा, क्योंकि वो स्क्वायर रूट के अंदर जो -1 होता है वो किसके बराबर होता है आप लोग के पास अयोटा के। जो प्लस वाली वैल्यू है उसको बेटा हम नाम दे देते हैं ओमेगा का, और जो आप लोग के पास माइनस वाली वैल्यू है उसको नाम दे देते हैं ओमेगा स्क्वायर का। क्लियर के पास याद रहे तो ओमेगा की वैल्यू क्या बनेगी, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। ये ओमेगा की वैल्यू बेटा आप लोगों ने क्या रखनी है, याद रखनी है। ये आप लोगों के पास आगे हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भी याद रखनी है। अब जरूरी नहीं है कि आप लोगों के पास प्लस वाला ओमेगा, इसको ओमेगा स्क्वायर कहेंगे तो इसको ओमेगा कहना पड़ेगा, दोनों आपस में चेंज भी हो सकते हैं। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ गए हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मींस के 1 के आगे कौन कौन से 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, यहां लिख लेते हैं 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्या आ जाएंगे बेटा आप लोग पास, किसके यूनिट है आप लोग पास, यूनिटी के आप लोग पास क्यूब रूट है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ये बेटा आप लोग पास हमने यूनिटी के आप लोग पास कैलकुलेट कर लिया। अब इसी सेम पैटर्न को देखते हुए हमने ओमेगा की वैल्यू याद रखनी है, इसी सेम पैटर्न के ऊपर चलते हुए हमने इन तमाम क्वेश्चंस के क्या करने हैं बेटा आप लोग पास क्यूब रूट कैलकुलेट करने हैं। ठीक है बात। अब बेटा इनके उसको रेज करते हैं, उसकी तरफ आप लोग पास क्या करते हैं, मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के बेटा आप लोग पास क्वेश्चन 1 में क्या करें, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 8। सबसे पहले बेटा हमने 8 का कैलकुलेट करना है। इधर बेटा आप लोग पास नंबर 1 लिख रहा हूं और उसको क्या करते हैं बेटा आप लोग पास सॉल्व। क्यूब रूट के लिए क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले लेट करेंगे इसे कि x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 8। रेडिकल फॉर्म में है, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे, कितना आ जाएगा 1/3।
अब दोनों तरफ पावर कितनी ले लेंगे बेटा आप लोगों के पास 3, ये आ जाएगा 8 होल रेस्ट पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 से कैंसिल आउट, x क्यूब इज इक्वल टू 8 प्लस हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास माइनस इज इक्वल टू 0, ये x क्यूब माइनस 2 क्यूब इज इक्वल टू 0, क्या आ जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब, कितना आंसर आ जाएगा a माइनस b इंटू a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दो चीजें बेटा आपके पास प्रोडक्ट हो रही है, या तो फर्स्ट वाली वैल्यू 0 के इक्वल है या फिर बेटा आप लोगों के पास सेकंड वाली वैल्यू आप लोगों के पास 0 के इक्वल है। कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 2, यहाँ से तो वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों के पास 2 की। अब रिमेनिंग जो वैल्यू बची हुई है उसकी फैक्टराइजेशन कर नहीं सकते, इधर से आप लोगों के पास फार्मूला लगाना है, इसलिए a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू क्या बेटा आप लोगों के पास 4 है। क्वाड्रेटिक फार्मूले पुट करते हैं और इसकी वैल्यूज को क्या करते हैं बेटा आप लोग पास कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। इधर लाइन लगा लेते हैं। ओके, ये बेटा आप लोग पास c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 है। नेक्स्ट कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। x इज इक्वल टू b की जगह पे कितना आ जाएगा आप लोग पास माइनस का 2 प्लस माइनस b का स्क्वायर, इसका मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास 1 और c की जगह पे कितना आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2, a की जगह पे कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास 1। x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास यहाँ पे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और ये आ जाएगा 4 माइनस 4 4 आर 16 डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 में 16 जाएगा कितना बच जाएगा बेटा आप लोग के पास माइनस का 12 डिवाइडेड बाय 2। अब x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। क्या लिखेंगे बेटा आप लोग पास 4 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या बन के बाहर आ जाएगा 2, इसका मतलब क्या वैल्यू बन जाएगी x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस यह आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। अब आपने क्या करना है बेटा आप लोगों के पास यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू आप लोगों ने याद रखनी है। ओमेगा की वैल्यू हमने जो पिछले क्वेश्चन में निकाली थी वो किसके बराबर थी बेटा, आपको याद करवा देता हूँ दोबारा अगर आपको नहीं याद तो। ओमेगा की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो बेटा आप लोगों के पास इसके इक्वल थी -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 और जो ओमेगा स्क्वायर था वो माइनस के साथ था। इसमें से क्या चीज कॉमन आ रही है 2, x इज इक्वल टू यह आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 2 मैं कॉमन ले रहा हूँ -1 ये बन जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। और के साथ देखें तो बेटा आप लोगों के पास 2 से 2 कट रहे हैं लेकिन यहाँ पर कैंसिल आउट नहीं करना है। अगर 2 से 2 कटते हो तो फिर वो ओमेगा वाली वैल्यू नहीं बनती, इसके लिए आपने क्या करना है इसको अलग अलग कर दो 2 -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 2 इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। अब अपने गौर के साथ देखना है ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। अब जिसको मैं बेटा आप लोगों के पास सर्कल कर रहा हूँ ये वाली जो सारी वैल्यू है जिसको बेटा मैं सर्कल कर रहा हूँ ये आप लोगों के पास किसके बराबर है ओमेगा के। ये वैल्यू आप लोगों के पास किसके बराबर है ओमेगा के, तो इसकी जगह पे कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 वैसे का वैसे और साथ क्या आ जाएगा ओमेगा। इधर ये वाली सारी वैल्यू जिसको जिस तरह मैंने यहाँ पे सर्कल किया है ऊपर वाले 2 के अलावा ये सारी वैल्यू बेटा आप लोगों के पास किसके इक्वल है ओमेगा स्क्वायर के। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब बेटा आप लोगों के पास जो 8 के आंसर निकले क्यूब रूट जो 8 के निकले कौन कौन से निकले 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। ये बेटा आप लोगों के पास क्या है क्यूब रूट है किसके 8 के। इसीलिए बेटा आप लोगों के पास पहले हमने 1 के डिस्कस किए ताकि आप लोगों को ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पता लग सके ताकि फिर आप लोग इनकी वैल्यूज भी सॉल्व कर सके। क्लियर होगी बात। अब बेटा इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, वो भी सेम पैटर्न पे है, उसे सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं। ओके बेटा इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। सेकंड पार्ट क्या लिखा हुआ है बेटा आप लोगों के पास माइनस का 8। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा आप लोगों के पास लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू क्यूब रूट माइनस का 8, फिर क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -8 होल रेज टू पावर 1/3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। दोनों तरफ पावर बेटा आप लोगों के पास क्या ले लेंगे 3 ले लेंगे मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 से
कैंसिल आउट, एक्स क्यूब इज इक्वल टू -8, माइनस हो रहा है इधर आगे क्या हो जाएगा बेटा आप लोग के पास प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a प्लस बी। अब आप लोग पास यहाँ पे बेटा आप लोग पास क्या हो रहा था माइनस हो रहा था इधर आगे क्या हो गया प्लस, अब प्लस वाला फार्मूला यूज होगा। पहले क्या आ जाएगा x प्लस 2, फिर कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब दो चीजें प्रोडक्ट हो रही हैं, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब क्या आ रहा है प्लस और इधर आके माइनस हो जाएगा, एक x की वैल्यू कितनी आ गई -2। अब रिमेनिंग इससे दो वैल्यूज निकलेगी, इसकी फैक्टराइजेशन हो नहीं सकती, इसलिए क्या करेंगे बेटा आप लोग पास a की वैल्यू 1, b की -2, जबकि c की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोग पास 4। अब इनके क्वाड्रेटिक फार्मूले में बेटा आप लोग पास इनकी वैल्यूज पुट करते हैं और इसे आप लोग पास क्या कर लेते हैं सिंपलीफाई। क्लियर होगी बात। अब क्या करेंगे बेटा आप लोग पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। x इज इक्वल टू b की वैल्यू -2 है, माइनस माइनस प्लस का 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोग के पास 1 और c की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोग के पास 4 डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आप लोग के पास 1। नाउ x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा आप लोगों के पास, ये लिखा हुआ है -2 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या आएगा 4 माइनस का 16 डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -12 डिवाइडेड बाय 2। अगेन वही x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, इसको क्या लिखेंगे बेटा आप लोग पास 4 मल्टीप्लाई बाय -3 डिवाइडेड बाय 2। 4 2 बन के बाहर आ जाएगा, 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करेंगे बेटा आप लोगों के पास, यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करना है। मैं पहले आप लोगों के पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आप लोगों को दोबारा मेमोराइज करवा देता हूँ। ओमेगा बेटा आपके पास किसके इक्वल है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 वेयर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब गौर के साथ देखें तो अगर मैं यहाँ से बेटा आप लोग पास 2 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से क्या ले लेता हूँ 2 कॉमन लेता हूँ, अंदर 1 तो बन जाएगा, लेकिन आप लोग पास माइनस नहीं है। बताता हूँ बेटा आप लोग पास मैं क्या चाह रहा हूँ, x इज इक्वल टू 2 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, अंदर कितना बच जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। अगर आप बेटा इसे अलग अलग करते हैं तो आप लोग पास वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर नहीं बन सकता, वजह स्टार्ट में -1 नहीं है, स्टार्ट में बेटा आप लोग पास -1 नहीं है, स्टार्ट में आप लोग पास क्या है प्लस का 1 है। इसके लिए करना क्या पड़ेगा बेटा आप लोग पास, x इज इक्वल टू पहले तो अलग अलग कर लो 2 इंटू 1 प्लस स्क्वायर, आप लोग पास सेम भी रहने तो कोई इशू नहीं है, चलो अलग अलग कर लेते हैं डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। अब आपने बेटा किसी तरह ना यहाँ पे आप लोगों के पास माइनस लेकर आना है, इस तरह यहाँ पे मैं क्या करा देता हूँ, एक माइनस बाहर मल्टीप्लाई करा देता हूँ, एक माइनस अंदर, ताकि माइनस माइनस वो प्लस रहे, मींस कि उससे प्रीवियस स्टेप हो सके। इधर क्या करते हैं बेटा आप लोगों के पास -2 ब्रैकेट माइनस लगा के इधर क्या लगा देता हूँ बेटा आपके पास 1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो हमने काम क्या किया है, ये माइनस माइनस प्लस, ये वही 2 का 2 बन जाएगा, और ये वैसे के वैसे। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा दो, क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू -2 इंटू ये कितना होगा -1 और ये माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। अब गौर के साथ देखें तो बेटा आप लोग पास ये वाली सारी वैल्यू, ये वाली सारी वैल्यू कौन सी बन रही है माइनस की, माइनस वाली वैल्यू किसकी बन रही थी आप लोगों के पास ओमेगा स्क्वायर की, ये क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू -2 ओमेगा स्क्वायर। अब उसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, इसके साथ भी वही काम होगा। क्या करेंगे बेटा आप लोगों के पास -2 बाहर माइनस इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। देखो माइनस माइनस प्लस वही 2 आप लोगों के पास ऊपर बन जाएगा, x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास -2, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। अब गौर के साथ देखें
तो ये वाली वैल्यू सारी क्या बन रही है बेटा आप लोग के पास ओमेगा, क्योंकि प्लस में क्या था ओमेगा था, क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 2 ओमेगा। तो इसका मतलब आप लोग पास -8 के आंसर्स क्या कौन कौन से हुए बेटा आप लोग पास -2, एक ये वाला -2 ओमेगा एंड -2 ओमेगा स्केयर के बेटा आप लोग पास क्या है 3, इसके क्या आ जाएंगे आप लोग पास क्यूब रूट इसके -8 के 8 के प्लस 8 के आए थे प्लस में और -8 के किस में आए बेटा आप लोग पास माइनस में। जस्ट ये दोनों के अंदर छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन सॉल्व करते हुए लास्ट में आके थोड़ा सा माइनस के साथ आप लोगों ने मल्टीप्लाई करवाना है, इस चीज को आप लोगों ने ध्यान से देखना है। क्लियर होगी बात। अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, उसका आप लोग पास क्यूब रूट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। थर्ड पार्ट क्या लिखा हुआ है बेटा आप लोग पास माइनस का 27। सबसे पहले आप लोग पास इसे लेट करेंगे बेटा आप लोग पास x के बराबर, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा आप लोग पास लेट x इज इक्वल टू क्यूब रूट माइनस का 27। ये आप लोग पास रेडिकल फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कितना आ जाएगा -27 की पावर 1/3। दोनों तरफ पावर क्यूब ले लेंगे, कितना हो जाएगा -27 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 से कैंसल आउट x क्यूब इज इक्वल टू माइनस का 27 माइनस हो रहा है इधर आगे क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास प्लस इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 27 किसका क्यूब होता है 3 का, क्या आ जाएगा 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट कितना आ जाएगा x प्लस 3 फिर x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 0। दो चीजें प्रोडक्ट हो रही है बेटा आप लोग के पास, या तो x प्लस 3 0 के इक्वल होगा या फिर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 किसके इक्वल होगा 0 के। अब इनको वन बाय वन बेटा आप लोग पास सॉल्व कर लेते हैं। ओके बेटा कितना आ जाएगा आप लोग पास प्लस वाला इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस x इज इक्वल टू माइनस का 3 प्लस वाला इधर आगे माइनस। दूसरी क्या है आप लोग पास इधर से वैल्यूज निकाले तो किसी वेक्टराइजेशन हो नहीं सकती। a की वैल्यू कितनी होगी बेटा आप लोग पास 1, b इज इक्वल टू -3 जबकि c इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। नेक्स्ट x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर -4। a की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोग पास 1 और c की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोग पास 9 डिवाइडेड बाय 2। a की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोग पास 1। x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर -3 का स्क्वायर कितना होगा बेटा आप लोग पास प्लस का 9 माइनस 4 9s आर 36 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2। x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -27 डिवाइडेड बाय 2। अब 27 को क्या लिख सकते हैं बेटा आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 9, क्योंकि ओमेगा बनाने के लिए अंदर 3 होना लाजमी है, इसलिए हम 3 बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग पास कोई 3 वाला पेयर ढूंढते हैं, इसलिए इसको क्या लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय -3 डिवाइडेड बाय 2। अब कितना बन जाएगा बेटा आप लोग पास, यहाँ लाइन लगा लेते हैं। ओके बेटा ये आ जाएगा आप लोग पास 9 जो है वो 3 बन के बाहर आ जाएगा। x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट इधर बेटा आप लोग पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग पास 9 है, 9 का स्क्वायर रूट 3 बन के बाहर आ जाएगा 3 और अंदर स्क्वायर रूट -3 और डिवाइडेड बाय बेटा आप लोग पास कितना आ जाएगा 2। अब क्या कर लेते हैं बेटा आपके पास ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है 3 अंदर बच जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। अब इनको सेपरेट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 3 1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 और x इज इक्वल टू 3 1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। अब गौर के साथ देखें तो क्वेश्चन के अंदर वही प्रॉब्लम आ गई है जहां पे माइनस नहीं, माइनस के साथ आप लोगों ने मल्टीप्लाई बाहर भी करवा देना और अंदर भी, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा दो इस माइनस को, x इज इक्वल टू -3 अंदर कितना बन जाएगा -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। माइनस वाला क्या बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर, x इज इक्वल टू -3 ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास
x इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा 3, ये बन जाएगा आप लोगों के पास इधर माइनस माइनस इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। अब इस माइनस को अगेन अंदर मल्टीप्लाई करवा दूंगा, x इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस का 1 और प्लस का स्क्वायर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। नाउ ये अंदर वाली वैल्यू क्या बन रही है बेटा आप लोगों के पास ओमेगा, दिस इज माइनस 3 ओमेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसके, आप लोगों के पास आंसर कितने आए हैं माइनस 3 ओमेगा और माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर। ये बेटा आप लोगों के पास क्या है इसके क्यूब रूट आए, किसकी वैल्यू के आप लोगों के पास माइनस 27। क्लियर होगी बात। अब बेटा हम लोग के पास जो 64 है कार्बन, हाँ जी 64 की आप लोग के पास क्या करते हैं कैलकुलेट, देन माइनस 125 की, फिर इस क्वेश्चन को आप लोग के पास क्या करते हैं कंप्लीट करते हैं। फोर्थ पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। फोर्थ पार्ट क्या लिखा हुआ बेटा आप लोग के पास 64। सबसे पहले लेट कर लेंगे बेटा आप लोग के पास इसे, x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 64, इसे बेटा आप लोग के पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। दोनों तरफ पावर बेटा आप लोग के पास क्या ले लेंगे 3 ले लेंगे, ये इसके साथ कैंसल आउट, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64, एक्स क्यूब माइनस 64 इज इक्वल टू 0, एक्स क्यूब माइनस 4 क्यूब इज इक्वल टू 0। क्योंकि 4 का क्यूब करें तो कितना आता है बेटा, हमारे पास 64 आता है। क्या आ जाएगा a माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 16 इज इक्वल टू 0। क्या बन जाएगा माइनस हो रहा है, इधर आके बेटा आप लोग के पास प्लस हो जाएगा। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 16 है। यहाँ पे हमेशा जो भी दूसरी वैल्यू बनेगी उसकी कभी फैक्टराइजेशन नहीं होगी, इसलिए आप लोगों ने फैक्टराइजेशन पे आप लोगों ने टाइम वेस्ट नहीं करना, आप लोगों ने डायरेक्ट क्या लगा देना बेटा आप लोगों के पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या आ जाएगा क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। x इज इक्वल टू माइनस बी है, कितना आ जाएगा माइनस का 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, इसका मतलब कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 जबकि c की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास 16 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये बन जाएगा 2a की वैल्यू 1। नाउ x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस ये आ जाएगा 4 16s आर 64 डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस ये कितना आ जाएगा माइनस 48 डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस, ओके बेटा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3, क्योंकि 16 सिर्फ 3 करेंगे कितना होगा 48 मींस के 48, 16 जो है वो 4 बन के बाहर आ जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करेंगे बेटा आप लोगों के पास ऊपर वाली जो दो वैल्यूज हमने लिखी है बेटा आप लोगों के पास उन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, आप लोगों के पास 4 क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है। तो क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास x इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 4 कॉमन माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। अब इनको सेपरेट कर लेंगे, अब माइनस के साथ मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है वजह क्योंकि ऑलरेडी माइनस दिया हुआ है। कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 4 माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। अब कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 ओमेगा और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 ओमेगा स्क्वायर। टोटल आंसर कितना आ जाएगा 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर। ये बेटा आप लोग पास क्या आ जाएंगे इसके क्यूब रूट आ जाएंगे 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर। सेम पैटर्न पे आप लोग पास क्या था क्वेश्चन, इसके अंदर नेगेटिव नहीं था इसलिए आप लोग पास थोड़ा सा जल्दी आसान हो, आप लोग पास क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व। क्लियर की बात। अब इसका लास्ट पार्ट है माइनस 125 वाला, उसकी तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करके इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो बेटा इसका लास्ट पार्ट है आप लोग के पास फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ माइनस 125। सबसे पहले बेटा आप लोग पास इसे लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू क्यूब रूट माइनस 125। नेक्स्ट कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 125 होल रेज टू पावर 1/3, दोनों तरफ पावर 3 ले लेंगे। x क्यूब इज इक्वल टू माइनस 125 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 से कैंसल आउट, x क्यूब इज इक्वल टू माइनस 125 माइनस हो रहा है बेटा आप लोग पास, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस और x क्यूब
प्लस 5 का क्यूब इज इक्वल टू 0। 5 का क्यूब कितना होता है 125। फिर कितना हो जाएगा बेटा आप लोग के पास a प्लस बी ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, दो चीजें बेटा आप लोग के पास प्रोडक्ट हो रही है, जीरो के इक्वल है, फर्स्ट वाली वैल्यू जीरो के इक्वल होगी या फिर बेटा आप लोग के पास सेकंड वाली वैल्यू जीरो के इक्वल होगी। प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, -5, इधर से a की वैल्यू 1, b की -5 जबकि c की 25। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे, उससे पहले बेटा आपके पास यहाँ लाइन लगा लेते हैं। ओके बेटा कितना आ जाएगा आप लोग पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a x इज इक्वल टू माइनस बी, बी को कितनी है -5, माइनस माइनस प्लस का 5 प्लस माइनस b का स्क्वायर मींस के -5 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1 जबकि c की वैल्यू 25 डिवाइडेड बाय 2 into 1। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 4 आप लोग के पास 25 कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास 100 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 2। x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस का 75 डिवाइडेड बाय 2। -75 को इस तरह लिखना है कि आप लोग के पास 3 का पेयर में आ जाए मींस के 3 के मल्टीपल में, इसे लिख रहा हूं 25 मल्टीप्लाई बाय -3 डिवाइडेड बाय 25 जब 3 कितना होगा 75 मींस के 75। 25 5 बन के बाहर आ जाएगा, 5 प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। अब आपने क्या करना है बेटा आप लोग के पास जो ऊपर से 5 कॉमन आ रहा है उसको आप लोग के पास दोनों में मौजूद है उसको क्या निकालेंगे आप लोग के पास कॉमन और फिर उसके बाद अलग अलग कर देंगे। कितना आएगा x इज इक्वल टू 5 कॉमन अंदर कितना बच जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करेंगे अलग अलग कर देते हैं, 5 1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 5 1 स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2, एक बार प्लस में एक दफा माइनस में। अब इसके अंदर माइनस नहीं है शुरू में ओमेगा बनाने के लिए, इसलिए क्या करेंगे -5 माइनस इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ दिस बिकम्स -5 -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट कितना हो जाएगा बेटा आप लोग के पास x इज इक्वल टू -5 इधर भी माइनस इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास माइनस इसका भी अंदर मल्टीप्लाई जैसे हो गया बेटा आप लोग के पास इसका भी मल्टीप्लाई करा देते हैं, कितना हो जाएगा -1 प्लस का स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो अंदर वैल्यूज जो बन रही है बेटा आप लोग के पास माइनस वाली क्या बनाई थी हमने ओमेगा स्क्वायर और जबकि प्लस वाली क्या बनाई थी ओमेगा, इनके साथ ये आ जाएगा और -5 शुरू में आ जाएगा -5 ओमेगा स्क्वायर और इधर कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू -5। टोटल आंसर कितना आ जाएगा एक वैल्यू कितनी आई है -5 तो इसका आंसर टोटल आ जाएगा -5 ओमेगा और -5 ओमेगा स्क्वायर। ये बेटा आप लोग के पास क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा -125 के क्यूब रूट आ जाएंगे -5 ओमेगा एंड -5 ओमेगा स्क्वायर। चलो एक बात इसी के साथ बेटा आप लोग पास क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारे पास कंप्लीट हो गया है, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आप लोग पास कहता है फाइंड द फोर्थ रूट्स ऑफ दैट वन, आप लोग पास जो नंबर्स दिए हुए हैं आल्सो शो दैट देयर सम इज 0 इन ईच केस। आप लोग सबसे पहले इनके फोर्थ रूट कैलकुलेट कर रहे हैं। फोर्थ रूट का मतलब क्या होगा बेटा आप लोग पास सबसे पहले आप लोगों के पास 16 है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसे लिख लेते हैं नंबर 1 बेटा आप लोगों के पास क्या है 16 के सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले फोर्थ रूट लेट करेंगे, फोर्थ रूट के लिए क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास x इज इक्वल टू फोर्थ रूट ऑफ 16। सबसे पहले बेटा आप लोग पास किस में कन्वर्ट कर देंगे इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, दोनों तरफ पावर कितनी ले लेंगे बेटा आप लोग पास 4 ले लेंगे, 4 के साथ 4 कैंसल आउट, x की पावर 4 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा बेटा आप लोग पास 16 प्लस हो रहा है इधर का क्या हो जाएगा बेटा आप लोग पास माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0, कितना बन जाएगा x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 16 को क्या लिख सकते हैं बेटा आप लोग पास 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ क्या बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 एक दफा प्लस में और एक दफा बेटा आप लोग पास माइनस में। अब दो चीजें प्रोडक्ट हो रही है 0 के इक्वल है,
या तो बेटा आप लोग के पास जो फर्स्ट वाली वैल्यू है वो जीरो के इक्वल होगी, या फिर बेटा आप लोग के पास सेकंड वाली जीरो के इक्वल होगी। हम क्या कर देते हैं बेटा आप लोग के पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का 4, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये सब कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा, और इधर कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ये आप लोग पास 16 के हमने आप लोग पास क्या कैलकुलेट कर लिया, फोर्थ रूट कैलकुलेट हो गया। अब उसने क्या कहा है, हर किसी का सम किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के। चार है, चारों के चारों को प्लस कर लेते हैं बेटा, आप लोग पास कितना आ जाएगा 2 आयोटा प्लस माइनस 2 आयोटा प्लस 2 प्लस इंटू माइनस का 2, कितना आ जाएगा 2 आयोटा प्लस माइनस 2 आयोटा प्लस 2 माइनस का 2, ये दोनों कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट, आंसर कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास 0। ये आप लोग के पास क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर है वो आप लोग के पास 0 के इक्वल प्रूव हो जाएगा। अब बेटा आप लोग के पास नेक्स्ट जो सेकंड नंबर लिखा हुआ है आप लोग के पास 81 लिखा हुआ है, उसकी तरफ आप लोग पास मूव करते हैं, उसे भी आप लोग पास क्या करते हैं सिंप्लीफाई। कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा आप लोग पास नंबर 2 दैट इज 81। लेट कर लेंगे बेटा आप लोग पास सेम पैटर्न पे है, x इज इक्वल टू 4th रूट ऑफ 81, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आएंगे, दोनों तरफ पावर 4 ले लेंगे, 4 से 4 इज इक्वल टू 81 प्लस हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा बेटा आप लोग पास माइनस, फिर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, एक दफा बेटा आप लोग पास प्लस में आ जाएगा और एक दफा बेटा आप लोग पास माइनस में आ जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल, प्लस हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, इधर माइनस और उधर जाके दोनों तरफ बेटा आप लोगों ने क्या ले लेना है इसका स्क्वायर रूट। कितना आंसर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी कितना आ जाएगा -9 है, यह बन जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आयोटा, नेक्स्ट बन जाएगी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। इनका सम आप लोग पास कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 3 आयोटा, यह आ जाएगा आप लोग पास प्लस माइनस 3 आयोटा प्लस 3 और प्लस इंटू माइनस का 3, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 आयोटा, यह आ जाएगा आप लोग पास -3 आयोटा प्लस 3 माइनस का 3, कैंसल आउट, आंसर कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास 0। लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, दैट इज यहाँ पे लिख देंगे बेटा आप लोग पास प्रूफ 625। 625 बेटा पास सेम पैटर्न पर लेट कर लेंगे इसे, फोर्थ रूट x इज इक्वल टू 4th रूट ऑफ 625, दोनों तरफ आप लोग पास, सॉरी सबसे पहले आप लोग पास क्या करेंगे इसे एक्सपोनेंशियल पावर में, फिर दोनों तरफ पावर क्या ले लेंगे बेटा आप लोग पास 4 ले लोगे आप दोनों तरफ पावर, 4 के साथ कैंसिल, बाकी आप लोग पास सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, जैसे आपको सिंपलीफिकेशन आनी चाहिए। 625 है, प्लस हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस x की पावर 4 माइनस 625 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास 625। अब एक दफा बेटा आप लोगों के पास प्लस में और एक दफा बेटा आप लोगों के पास माइनस में आ जाएगा, एक दफा प्लस वाला 0 के इक्वल, एक दफा बेटा आप लोगों के पास माइनस वाला भी 0 के इक्वल, फिर क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, नाउ इसमें से x की दोनों तरफ वैल्यूज निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास प्लस और उधर जाके माइनस, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -25 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का 25, दोनों तरफ स्क्वायर रूट, ये इसके साथ x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 आयोटा और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, इनका सम कर लेंगे, कितना आएगा 5 आयोटा प्लस इंटू -5 आयोटा प्लस का 5 इंटू माइनस का 5, प्लस माइनस माइनस का 5 आयोटा, ये दोनों वैल्यूज कैंसल आउट, ये दोनों आंसर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 0, और ये भी बेटा आप लोगों के पास क्या हो जाएगा प्रूव। इसी के साथ बेटा आप लोगों के पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो बेटा आप लोगों के पास सारा सेम पैटर्न पे है, वो हमने आप लोगों का सिंपलीफाई करके कैलकुलेट कर लिया। फिर उसके बाद अब बेटा इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
और बेटा क्वेश्चन नंबर 3 बेटा आप लोग के पास क्वेश्चन जो हमने ये शो करा थोड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। वो कहता है कि ये आप लोगों ने प्रूव करना है वेयर जो n दिया हुआ है बेटा आप लोगों के पास पावर में वो क्या है मल्टीपल है आप लोगों के पास 3 का बेटा आप लोगों के पास क्या दिया हुआ है मल्टीपल है मींस की जो भी वैल्यू होगी वो आप लोगों के पास 3 पर क्या होगी डिवाइड होगी। और इससे पहले बेटा आप लोगों के पास हमने आप लोगों के पास यूनिटी के क्यूब रूट निकाले थे। कौन कौन से निकले थे? एक निकला था बेटा आप लोगों के पास 1, एक निकला था ओमेगा और एक निकला था ओमेगा स्क्वायर। दो प्रूव है बेटा आप लोगों के पास। अगर इन तमाम को सम करें तो किसके बराबर आता है 0 के। और अगर इन तमाम का बेटा आप लोगों के पास प्रोडक्ट लें तो वो किसके बराबर आता है 1 के मीन्स के ओमेगा क्यूब किसके बराबर होगा 1 के। एक ये फार्मूला है बेटा आप लोगों के पास और एक ये फार्मूला है कि आप लोगों के पास दो के प्रूफ भी है वो बेटा आप लोगों के पास वो भी हम प्रूव आप लोगों के पास कर सकते हैं। फिलहाल आप लोगों के पास एक्सरसाइज को क्या करते हैं कंटिन्यू करते हैं। अब ये इनके प्रूफ कि आप लोगों के पास क्या है इनको तमाम को सम करें तो किसके बराबर आता है 0 के। मल्टीप्लाई करें तो किसके बराबर आता है बेटा आप लोगों के पास क्यूब मीन्स के 1 के आप लोगों के पास क्या आता है बराबर ये आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़े हुए हैं। अब वो कहता है कि आप लोगों के पास इसको आप लोगों ने क्या करना है प्रूव करना लेकिन जो n है वो क्या है मल्टीपल है किसका 3 का। ओके अगर आप लोगों के पास ये मल्टीपल है बेटा आप लोगों के पास 3 का तो n किस तरह का होगा मैं लेट कर लेता हूं बेटा आप लोगों के पास लेट कर लेते हैं n होगा इस फॉर्म में 3k की फॉर्म में। k कोई भी नंबर हो सकता है 1 पुट करें 2 पुट करें 3 पुट करें 4 कोई भी वैल्यू पुट करें 3k की फॉर्म के होगा मींस कि आप लोगों के पास कोई भी मल्टीपल होगा 3 को उसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। 3 का मल्टीपल ऐसे मैं लेता हूं 36 इसको लिखा जा सकता है 3 × 12 हर 3 के मल्टीपल को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसलिए मैंने क्या किया एक जनरल नंबर लेट कर लिया कि n कौन सी फॉर्म में होगा 3k की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 48 आप लोगों के पास 3 का मल्टीपल है कितना आ जाएगा 3 × 16। इसका मतलब आप लोग के पास कोई भी वैल्यू जो होगी जो 3 के मल्टीपल में होगी उसको आप लोग इस तरह लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्या है बेटा आप लोगों के पास हमने प्रूफ क्या करना है हम इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं उसके बराबर बेटा आप लोगों के पास क्या कर देंगे प्रूफ यह आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n n की जगह पे क्या पुट कर दूंगा 3k 1 प्लस ओमेगा की पावर 3 प्लस इधर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास ओमेगा की पावर 2 × 3k। नेक्स्ट 1 प्लस इसको ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा की पावर बेटा आपके पास 3 इधर ले लेता हूं ब्रैकेट लगा के k को 3 मल्टीप्लाई बाय k आप लोगों के पास कितना हो जाएगा वही वैल्यू हो जाएगी। फिर क्या करता हूं इसके अंदर क्या कर रहा हूं बेटा आपके पास ओमेगा क्यूब अंदर कर रहा हूं और 2k बाहर ले रहा हूं वैल्यू तो आप लोगों के पास सेम ही रहेगी क्योंकि मल्टीप्लाई होकर 6k ही बनना है इसमें भी 6k बनना है ये भी 3k बनना है 1 प्लस अब आप लोगों के पास देखो ओमेगा क्यूब हमने बताया कि ओमेगा क्यूब किसके बराबर है 1 के यहाँ पे पुट किया जा सकता है 1 की पावर के ओमेगा क्यूब 1 की पावर 2k ओके बेटा 1 की पावर जो मर्जी आ जाए आंसर कितना आएगा 1 की पावर 1000 आ जाए 1 की पावर 1 लाख आ जाए जितनी मर्जी आ जाए 1 का आंसर कितना रहना है 1 नहीं रहना है क्यों क्योंकि 1 को जितनी मर्जी टाइम मल्टीप्लाई करें आंसर कितना आएगा 1 की पावर k कर दिया फिर भी आंसर 1 2k हो गई फिर भी आंसर 1 कितना आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 ये बेटा आप लोगों के पास क्या हो जाएगा प्रूव हो जाएगा। आप लोगों ने एक तो फार्मूले को याद रखना है और इसको याद रखना है कि कौन सी टाइप का आप लोगों ने n आप लोगों ने लेना है वो 3k की फॉर्म का क्यों क्योंकि हर जो आप लोगों के पास 3 का मल्टीपल होगा उसको 3k की फॉर्म में लिखा जा सकता है जैसे वहां पे बेटा हमने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर हो गई बात इस तरह बेटा आप लोगों के पास ये क्या हो जाएगा प्रूव। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है इवैल्यूएट बेटा आप लोगों ने इन दोनों की वैल्यूज को क्या करना है कैलकुलेट। और साथ देखा तो ये सारी वैल्यू बेटा आपके पास प्लस वाली किसके बराबर थी ओमेगा की ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास ओमेगा की पावर 7 और ये प्लस ये कितना आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर की पावर 7 कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास ओमेगा 7 प्लस ओमेगा की पावर 14। हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो ओमेगा क्यूब की होती है। अब 7 क्यूब पे डिवाइड नहीं होता इसलिए क्या कर रहा हूँ एक ओमेगा अलग कर रहा हूँ और 6 अलग इधर 2 अलग कर रहा हूँ और 12 अलग कितना आ जाएगा ओमेगा ये आ जाएगा ओमेगा क्यूब इंटू 2 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब इंटू 4 कितना आ जाएगा बेटा हम लोग पास ओमेगा डॉट 1 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर डॉट ये आ जाएगा 1 की पावर 4 कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई में ओमेगा ओमेगा प्लस 1 की पावर 4 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। अब बेटा आपको हमने फार्मूला जो पढ़ा था वो किसके बराबर था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0
या फिर पढ़ा था ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। अब होगा क्या बेटा आप लोगों के पास, यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है वो ये वाली दी हुई है ओमेगा प्लस ओमेगा। अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो वन इधर क्या हो रहा है प्लस, उधर जाके माइनस, इसका मतलब ये किसके बराबर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास -1 के बराबर आ जाएगा। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर होगी बात। अब बेटा सेकंड पार्ट को थोड़ा समझने की जरूरत है। सेकंड पार्ट के अंदर हम ना आप लोगों के पास ओमेगा की वैल्यू लिखता हूँ। ओमेगा किसके बराबर है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। अब उस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये ऊपर वाली वैल्यू लिखी हुई है। ये बेटा आप लोगों के पास मैं सर्कल कर रहा हूँ इसे, ये ऊपर वाली 2 इधर क्या हो रहा है डिवाइड, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। इसका मतलब 2 ओमेगा किसके बराबर आएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट -3। इसका मतलब ये वाली सारी वैल्यू बेटा आप लोग के पास किसके एक बार आ रही है 2 ओमेगा की, उधर किसके बराबर आ जाएगी 2 ओमेगा स्क्वायर की। सॉल्व करते हैं कितना आ जाएगा 2 ओमेगा की पावर 5 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर भी 5, क्योंकि माइनस वाला है और वो प्लस वाला जैसे यही फर्क है। कितना आ जाएगा 2 की पावर 5 ओमेगा की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 और ओमेगा स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा 10। दोनों बेटा आप लोगों के पास मैं 2 की पावर 5 कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि ओमेगा आप लोगों के पास सेम हो गए, उनको सॉल्व करना है, इसलिए मैं ओमेगा की पावर 5 को कॉमन नहीं ले रहा। ओमेगा की पावर 5 प्लस ओमेगा की पावर 10, 2 की पावर 5 कितना होगा 32। ओमेगा की पावर 5 को क्या लिखा जा सकता है बेटा आप लोगों के पास ओमेगा क्यूब अलग और ओमेगा स्क्वायर अलग। 10 3 पे डिवाइड नहीं होता इसलिए एक ओमेगा अलग निकालना पड़ेगा और इसके साथ जो डिवाइड हो रहा है 9 को साथ लिखना पड़ेगा। 32 इंटू ओमेगा क्यूब 1 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, आंसर कितना आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा डॉट ओमेगा 3 इंटू 3, फिर 32 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब कितना होगा 1 1 की पावर 3 1 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा कितना आंसर आ जाएगा ओमेगा। अब देखो यहाँ से हमने ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का आंसर कितना निकाला था -1, इसका मतलब 32 के साथ क्या आ जाएगा -1, 32 मल्टीप्लाई बाय -1 कितना आ जाएगा माइनस का 32। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इस पार्ट का आंसर। और ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आप लोगों के पास क्या हो गया कंप्लीट। अब बेटा हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है वो कहता है शो दैट ये वैल्यू जो है बेटा आप लोगों के पास अप टू 2n फैक्टर्स इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 2n। इसको सबसे पहले बेटा आप लोग के पास क्या कर रहे हैं, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं और इसको बेटा आप लोग के पास राइट हैंड साइड के बराबर क्या करेंगे प्रूव करेंगे। कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसमें क्या आ जाएगा जो सबसे पहले बेटा जो पावर ज्यादा है ना उनको आप लोग को रिड्यूस कर रहे हैं। जस्ट हम 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 को क्या लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा। नेक्स्ट को 1 माइनस ओमेगा 4 को अगेन ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा प्लस ओमेगा 2 डॉट ओमेगा की पावर 6, क्योंकि वो वैल्यू लिखने हैं जो कि 3 पे डिविजिबल। लास्ट में 1 माइनस ओमेगा 2 और ओमेगा 6 प्लस एक ओमेगा अलग और ओमेगा 15 अलग अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स। कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये बन जाएगा 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब कितना होगा 1 1 मल्टीप्लाई होगा ओमेगा कितना आंसर आ जाएगा ओमेगा। नेक्स्ट ओमेगा क्यूब कितना होगा 1 1 मल्टीप्लाई होगा ओमेगा कितना आ जाएगा माइनस का ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा से इसको क्या लिखूंगा 3 इंटू 2, फिर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 6 को क्या लिखेंगे बेटा आप लोगों के पास ओमेगा 3 इंटू 2 इंटू 3, हाँ 3 की वैल्यू सॉरी आप लोगों के पास आ जाएगा 3 इंटू 2, फिर प्लस ओमेगा डॉट इसको क्या लिखेंगे 3 इंटू 5 अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स। क्योंकि हमारे पास ओमेगा क्यूब की वैल्यू सबको क्यूब के अंदर आप लोगों के पास लिख लेते हैं 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब देखो ओमेगा क्यूब कितना होगा 1 1 की पावर 2 1 1 मल्टीप्लाई होगा ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट कितना आएगा 1 ओमेगा क्यूब 1 1 का स्क्वायर 1 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1 1 की पावर 5 1 1 मल्टीप्लाई ओमेगा प्लस का ओमेगा अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स। ओके बेटा अब यहां तक तो आपको सिंपल, अब गौर के साथ देखना है क्वेश्चन में दो जो टर्म्स हैं वो एक जैसी हैं दो एक जैसी हैं। अब देखो बेटा आप लोगों के पास ये वाली वैल्यू
और ये वाली वैल्यू बेटा आप लोगों के पास एक जैसी है, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बेटा आप लोगों के पास एक जैसी। अब इसको क्या कर रहा हूं मैं, दो को अलग कर लेता हूं, दो को अलग, जैसे ही दो दो फैक्टर बनाऊंगा तो इधर कितना आ जाएगा, n फैक्टर। इधर कितना आ जाएगा, क्योंकि 2n फैक्टर्स हैं, जैसे ही मैं इन दो को अलग करूंगा, इन दो को अलग, तो अप टू सो ऑन 2n फैक्टर नहीं रहेगा, क्या रह जाएगा बेटा आप लोगों के पास, n फैक्टर्स। नाउ दिस बिकम्स, ये कर जाएगा बेटा आप लोगों के पास बड़ी ब्रैकेट 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये दोनों वैल्यूज एक जैसी हो जाएंगी। अब ये दोनों भी एक जैसी हो जाएंगी, कितना आ जाएगा, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा अप टू सो ऑन। अब कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, जस्ट n फैक्टर्स, क्योंकि दो फैक्टर्स थे, हमने दो आप लोगों के पास बना लिए। अब देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम है। अब देखो ये चलती जा रही है कहां तक, n तक। अगर मैं इसको मैं इस तरह लिख दूं, इसको लिख रहा हूं बेटा आप लोगों के पास 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा होल की पावर n। वजह देखो, अगर मैं चाहूंगा कि ये 1 टाइम आ जाए तो n की जगह 1 पुट करूंगा, 1 टाइम आ जाएगी। मैं चाहूंगा कि 2 टाइम आ जाए, 2 पुट करूंगा, 2 टाइम आ जाएगी। मैं चाहूंगा 3 टाइम आए तो 3 पुट करूंगा, 3 टाइम। है जो n फैक्टर, n की जो वैल्यू पुट करते जाएंगे उतनी दफा ये आप लोगों के पास आती जाएगी, इसीलिए ये n फैक्टर्स है, इसका मतलब n दफा है। ये जो वैल्यू जितनी यहाँ 1 पुट करेंगे एक दफा आ जाएगी, 2 पुट करेंगे 2 दफा आ जाएगी, 3 पुट करेंगे 3 दफा। इसका मतलब जो वैल्यू यहाँ पुट करते जाओ उतनी दफा ये आप लोगों के पास वैल्यू आ जाएगी, इसलिए यहाँ पे उसने क्या लिखा है, n फैक्टर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आप लोगों के पास क्या कर जाएगा, नेक्स्ट कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस ओमेगा है। अब आप लोगों के पास फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हमारे पास होता है बेटा आपके पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फार्मूला प्लस में है, माइनस में कोई फार्मूला नहीं है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस वाली वैल्यूज को इकट्ठा कर रहा हूँ, माइनस वाली को साइड में कर रहा हूँ। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इकट्ठा करना, और ये माइनस का ओमेगा अलग कर दिया है। फिर इधर भी 1 प्लस ओमेगा इकट्ठा कर दिया है, माइनस का ओमेगा स्क्वायर अलग, ऊपर होल की पावर n। नेक्स्ट कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये इधर लिख रहा हूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का आंसर कितना आएगा, देखो 1 और ओमेगा स्क्वायर को प्लस करूंगा, ये एक साइड पे ये ओमेगा प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का ओमेगा, ये बन जाएगा माइनस ओमेगा और माइनस का ओमेगा। नेक्स्ट वाला 1 प्लस ओमेगा का आंसर कितना आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा इधर रहेगा, वो प्लस होकर जाके माइनस, कितना आ जाएगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर माइनस का होल की पावर n। नेक्स्ट कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास, माइनस का 2 ओमेगा, ये माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर होल की पावर n। ओके बेटा, माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, ये आ जाएगा 4 ओमेगा की पावर 3, और कितना आ जाएगा आप लोगों के पास n। देखो माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब कितना होगा 1, ये आ जाएगा 4 इंटू 1 होल रेज टू पावर n, कितना आ जाएगा 4 रेज टू पावर n। और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 2 की पावर 2, और बाहर क्या आ जाएगा आप लोगों के पास n। अब 2n के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 2 की पावर 2n, वही बेटा आप लोगों के पास लिखा हुआ है 2 की पावर 2n। इसके बराबर हमने क्या करना था आप लोगों के पास, यहाँ पे क्या लिख देंगे, आंसर जगह नहीं थी, इसलिए बेटा आप लोग पास मैंने इसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास रेज करने से बेहतर है कि आप लोगों के पास इस तरह आप लोगों के पास मैंने क्या कर दिया, आप लोगों के पास सॉल्व कर दिया है। जस्ट आप लोगों ने यहाँ पे इस स्टेप को समझना है थोड़ा सा, कि जैसे ही आप लोगों के पास ये सेम वैल्यूज बनेगी, जितनी टाइम वैल्यू पुट करते जाएंगे उतनी टाइम आप लोग के पास यहाँ पे वैल्यू आती जाएगी। इसलिए मैंने क्या किया, उसके ऊपर पावर बना ली, फिर उसके बाद सिंप्लीफाई कर लिया, आप लोग के पास क्या हो गया, क्लियर होगी बात। अब बेटा हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। सबसे पहले बेटा आप लोग पास ना ये ओमेगा की वैल्यू बन रही है, ना दूसरी ओमेगा स्क्वायर बन रही है, इसीलिए आप लोग पास हम क्या कर रहे हैं बेटा, आप लोग पास लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं और इसे क्या कर रहे हैं बेटा आप लोग पास सिंपलीफाई। क्या बन जाएगा, आयोटा के साथ बेटा आप लोग पास मल्टीप्लाई भी करा रहा हूं अंदर, और बेटा आप लोग पास आयोटा के साथ डिवाइड भी करा रहा हूं, प्लस फिर कितना आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा होल की पावर 8। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, अब आयोटा अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, कितना आ जाएगा, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर कितना आ जाएगा, -1, सॉरी डायरेक्ट नहीं करवाते,
आयोटा स्केयर प्लस स्केयर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा होल की पावर 8 प्लस ये भी कितना आ जाएगा आयोटा स्केयर माइनस स्केयर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा होल की पावर 8। अब कितना बन जाएगा आयोटा स्केयर -1 प्लस स्केयर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा होल की पावर 8 प्लस फिर -1 माइनस स्केयर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा होल की पावर 8। अब इस वैल्यू को थोड़ा बेटा आप लोग पास समझते हैं। ओमेगा बेटा आप लोग पास किसके बराबर है? वो बराबर होता है -1 प्लस स्केयर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। -1 प्लस स्केयर रूट 3 अलग कर देता हूँ, -1 अलग कर देता हूँ, डिवाइडेड बाय वही 2 ही रहेगा। ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस स्केयर रूट 3 और ये आ जाएगा आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब देखो हम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं इसकी, ये 2 इधर क्या हो रहा है डिवाइड, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टी, इसका मतलब 2 मेगा किसके बराबर आ जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, और 2 मेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा इधर क्या आ जाएगा माइनस, जस्ट ये फर्क होगा, वैल्यूज दोनों में पुट कर रहा हूं। कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये बन जाएगा 2 ओमेगा ओवर 2 आयोटा होल की पावर 8 प्लस ये कितना बन जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर ओवर 2 आयोटा होल की पावर 2 के साथ 2 कैंसिल, 2 के साथ 2 कैंसिल आउट। नेक्स्ट कितनी बन जाएगी बेटा आप लोग के पास वैल्यूज, ये बन जाएंगी ओमेगा की पावर भी 8 अलग अलग कर रहा हूं बेटा आप लोग के पास, ओमेगा की पावर 8 ओवर आयोटा की पावर भी 8 प्लस ओमेगा की पावर 16 ओवर आयोटा की पावर 8। आयोटा रेज़ टू पावर 8 को बेटा आप लोगों के पास मैं अलग कर रहा हूं, इन वैल्यूज को अलग कर लेता हूं। अब कितना आ जाएगा, इसको लिख सकता हूं आयोटा स्क्वायर की पावर 4, क्योंकि आयोटा की स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू होती है। हमारे पास इधर क्यूब होता है तो स्क्वायर अलग कर रहा हूं, 6 अलग कर रहा हूं, 1 अलग कर रहा हूं और 15 अलग कर रहा हूं, जो 3 पे डिविजिबल होंगे उनको आप लोगों पास ले रहे हैं। आयोटा स्क्वायर -1 की पावर 4 फिर ओमेगा स्क्वायर डॉट, इसको लिख सकता हूं क्यूब इनटू स्क्वायर प्लस इसको लिखता हूं क्यूब इनटू फिफ्थ मींस के 5 -1 की पावर 4 कितना होगा पॉजिटिव का 1, 1 बाय 1 आंसर कितना आ जाएगा 1। ओमेगा क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 1, 1 की पावर 5, 1, 1 मल्टीप्लाई ओमेगा 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 स्क्वायर मल्टीप्लाई सॉरी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके बराबर होगा -1 मल्टीप्लाई बाय 1, कितना आंसर आ जाएगा -1। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इसका आंसर -1, जो कि आप लोगों ने क्या करना था प्रूव, यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा आप लोगों के पास प्रूव, ये आप लोगों के पास क्या हो गया इसका प्रूव। क्लियर हो गई बात। अब बेटा हम इसके क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 उसकी तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है आप लोगों के पास, आप लोगों ने इवैल्यूएट करनी है बेटा आप लोगों के पास इसकी वैल्यू। सबसे पहले तो ये जो सिंबल होता है इसको समझते हैं, सिंबल होता है समीशन, समीशन का मतलब होता है सम करना है, इन वैल्यूज को सम करना है, पहले k की जगह पे 0 पुट करना है, फिर k की जगह पे 1 पुट करना है, फिर 2 फिर 3 कहां तक 5 तक। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, सबसे पहले लिख रहा हूं ओमेगा की पावर 2 इंटू 0 प्लस फिर ओमेगा की पावर 2 इंटू के की जगह पे 1 फिर प्लस ओमेगा की पावर 2 इंटू के की जगह पे 2 फिर ओमेगा की पावर 2 इंटू 3 फिर ओमेगा की पावर 2 इंटू 4 प्लस ओमेगा की पावर 2 इंटू 5। देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 टर्म्स आप लोगों के पास बननी थी 0 से लेकर 5 तक। समीशन का मतलब होता है प्लस करना। कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 2 मल्टीप्लाई बाय 0 ओमेगा की पावर 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ओमेगा 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ओमेगा 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 ओमेगा 8 देन ओमेगा 10। ओमेगा की पावर 0 कितना होगा बेटा आप लोगों के पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वैसे का वैसे, ओमेगा की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं ओमेगा डॉट ओमेगा क्यूब, 6 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2 प्लस इसको क्या लिखूंगा ओमेगा स्क्वायर अलग और ओमेगा 6 अलग, ओमेगा अलग और ओमेगा की पावर 9 अलग, जो 3 पे डिविजिबल होंगे उनको आप लोग पास अलग कर रहे हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब कितना होगा 1, 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा कितना आंसर आ जाएगा ओमेगा, फिर प्लस 1 क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 1 की पावर 2 कितना आंसर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 1 प्लस ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास ओमेगा की पावर 6 है, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 3 इंटू 2 प्लस ओमेगा डॉट ओमेगा 3 इंटू 3। नेक्स्ट
1 प्लस ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा स्केयर, ओमेगा क्यूब कितना होगा 1, ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास 1 का स्केयर, 1 का स्केयर कितना होगा 1, 1 मल्टीप्लाई होगा ओमेगा स्केयर, कितना आंसर आ जाएगा बेटा आप लोग के पास ओमेगा स्केयर, ओमेगा क्यूब 1, 1 की पावर 3 1, 1 मल्टीप्लाई होगा ओमेगा, कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास ओमेगा। अब देखो वैल्यूज आप लोग के पास दोनों जो आप लोग के पास क्या आ गई है, सेम आ गई है, 1 और 1 2, फिर कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास ओमेगा स्केयर और ओमेगा स्केयर प्लस 2 ओमेगा, बल्कि पहले ओमेगा वाली ले लेते हैं, ओमेगा और ओमेगा 2 ओमेगा, फिर ओमेगा और ओमेगा 2 ओमेगा स्केयर, 2 सब में से कॉमन आ रहा है, कितना आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्केयर, कितना आ जाएगा 2 इंटू 0 हो जाएगा, वो 1 प्लस ओमेगा स्केयर 0, 2 मल्टीप्लाई प्लस 0, कितना आंसर आ जाएगा बेटा आप लोग पास 0, इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा आप लोग पास 0, ये हमने आप लोग पास वैल्यूएट कर लिया। क्लियर होगी बात। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दो लास्ट पार्ट रह गए आप लोग पास, बेटा सेम पैटर्न पे उनकी तरफ चलते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोग पास, प्रूव करना है बेटा आप लोगों ने इस वाली साइड को ओमेगा के बराबर। सबसे पहले बेटा आप लोग पास इस साइड को इसके बराबर प्रूव करने से पहले हम आप लोग पास एक बात डिस्कस कर लेते हैं, ओमेगा क्यूब बेटा आप लोग पास किसके बराबर होता है 1 के। ओमेगा क्यूब को क्या लिखा जा सकता है, ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां से बेटा आप लोग पास अगर मैं ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालूं, किसकी वैल्यू निकालूं ओमेगा, ये मल्टीप्लाई और इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है ये 1 ओवर ओमेगा, इसलिए ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा, इस बात को आप लोगों ने याद रखना है। ओके बेटा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलते हैं और उसे क्या करते हैं बेटा आप लोगों के पास सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाय ए, ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करना है बेटा आप लोगों के पास 1 ओवर ओमेगा, नीचे कितना आ जाएगा 1 ओवर ओमेगा प्लस बी ओमेगा प्लस का सी, ए 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाय ए ओवर ओमेगा प्लस बी ओमेगा प्लस का सी, क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास एलसीएम, ये a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस का सी, नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास ओमेगा, ये बन जाएगा a, ये बन जाएगा b ओमेगा स्क्वायर प्लस का सी में, ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, a आ जाएगा, इधर भी ओमेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर भी ओमेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ओमेगा 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 स्क्वायर। गौर के साथ देखो तो बेटा आपके पास ये दोनों वैल्यू सेम है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट, क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास थर्ड प्लेस पे आ जाएगा ओमेगा, मींस ये इस तरह बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 ओवर ओमेगा, जो थर्ड प्लेस पे होता है हमेशा कहा जाता है फर्स्ट पे, कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास ओमेगा, ये आप लोगों के पास क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रूव, ये बेटा आप लोगों के पास क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखने से बेटा आप लोगों को क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल जरूर लगते हैं, लेकिन आप लोगों के पास मुश्किल है नहीं, आप लोगों ने देख के क्वेश्चंस को परेशान नहीं क्लियर होगी बात। अब बेटा इसका लास्ट पार्ट वो भी सेम पैटर्न इसी पे है, पहले उसके अंदर थोड़ी सी कुछ सिम्प्लिफिकेशन है, फिर उसके बाद बेटा आप लोगों के पास इसी तरह आप लोगों ने वही वैल्यू आप लोगों ने क्या करनी है इसके अंदर पुट करनी है, तो उसके क्या करते हैं आप लोगों के पास सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके बेटा लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास इस एक्सरसाइज 1.4 का, इसकी भी बेटा आप लोगों के पास लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये बन जाएगा a ओमेगा को क्या लिख सकते हैं 12 को 3 इंटू 4 प्लस b, अब 17 3 पे डिवाइड नहीं होता इसलिए ओमेगा स्क्वायर अलग कर लूंगा और ओमेगा 15 को अलग कर लूंगा, अब 19 भी नहीं होता, एक ओमेगा अलग हो जाएगा और ओमेगा की पावर 18 को अलग कर लेंगे डिवाइडेड बाय, नेक्स्ट कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास फिर ओमेगा 14 भी 3 पे डिवाइड नहीं होता इसलिए क्या आ जाएगा एक a ओमेगा स्क्वायर अलग कर लूंगा और ओमेगा की पावर 12 को अलग कर लूंगा, फिर 22 भी नहीं होता, एक ओमेगा अलग होगा उसके साथ 21 आ जाएगा, 30 डायरेक्ट हो रहा है तो कितना आ जाएगा ओमेगा 3 इंटू 10, क्लियर होगी बात। कितना हो जाएगा 1 1 की पावर 4 कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 1 1 मल्टीप्लाई बाय a आ जाएगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर डॉट ये कितना आ जाएगा ओमेगा 3 इंटू 5 प्लस c ओमेगा डॉट ओमेगा 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाय, नेक्स्ट कितना आ जाएगा a ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 3 इंटू 4 प्लस b ओमेगा और ओमेगा कितना आ जाएगा 3 इंटू 7 प्लस ये कितना आ जाएगा ओमेगा क्यूब 1 1 की पावर 10, 1 की पावर वैसे जो मर्जी हो 1 की पावर 10 कितना आ जाएगा 1 1 मल्टीप्लाई बाय c कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास a प्लस
बी ओमेगा स्क्वायर। वजह ओमेगा क्यूब 1 1 की पावर 5 1 1 मल्टीप्लाई बी ओमेगा स्क्वायर। फिर कितना आ जाएगा बेटा आपके पास सी ओमेगा। ये वही केस है 1 1 की पावर 6 1 1 मल्टीप्लाई बाय सी ओमेगा सी। नीचे कितना आ जाएगा 1 1 की पावर 4 1 1 मल्टीप्लाई ओमेगा कितना आ जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर। फिर ये कितना आ जाएगा प्लस का बी ओमेगा और ये आ जाएगा सी। अब आप लोगों ने क्या करना है बेटा, आप लोग के पास जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन भी किया था कि ओमेगा स्क्वायर की जगह पे नीचे क्या पुट कर दिया था 1 ओवर ओमेगा। यहाँ पे वही पुट करना है। कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाय नीचे ए इंटू 1 ओवर ओमेगा प्लस बी ओमेगा प्लस का सी। अब क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी। ये आ जाएगा ए ओवर ओमेगा प्लस बी ओमेगा प्लस का सी। नेक्स्ट कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी डिवाइडेड बाय इन कैल्शियम कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास ओमेगा। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट ए ओमेगा मल्टीप्लाई होगा बी ओमेगा स्क्वायर प्लस का सी ओमेगा। ये वाली वैल्यू उसके साथ कैंसिल आउट। कितना आंसर आ जाएगा 1 ओवर ओमेगा। वही केस में ओमेगा ऊपर चला जाएगा थर्ड पे है तो ये बेटा आप लोग के पास क्या हो जाएगा प्रूफ। क्लियर होगी बात। इसी के साथ बेटा आप लोग के पास जो एक्सरसाइज थी 1.4 वो आप लोग के पास क्या हो गई है कंप्लीट। मिलते हैं चलना अगली वीडियो में बेटा आप लोगों के पास। जब तक इजाजत दीजिए, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।